हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज में आज CDP का पार्ट 4 है। आज भी हम लोग CDP के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि विकल्प ए है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। विकल्प बी है, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। विकल्प सी है, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। और विकल्प डी है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। विकल्प ए में लिखा है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें किस प्रकार अच्छी श्रेणियां बनाई जा सकती हैं। केवल गुड ग्रेड से ही कोई अच्छा नहीं बन सकता है, समूह में सक्रिय भागीदारता भी जरूरी है। इसलिए बी विकल्प सही होगा कि कार्य में सक्रिय भागीदारता का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। विकल्प ए है सक्रिय अनुकूलन, विकल्प बी है पारस्परिक शिक्षण, विकल्प सी है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास और विकल्प डी है अंतर्दृष्टि अधिगम। तो इस प्रश्न में बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर पारस्परिक शिक्षण आधारित है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोयल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है कि औपचारिक चरण और कानून और व्यवस्था। जैसा कि लिखा है प्रश्न में कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें, मतलब कानून और व्यवस्था के अंतर्गत ही रहें। इसलिए ए विकल्प सही हो जाएगा कि औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। अगला प्रश्न है, 14 वर्षीय देविका अपने 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। विकल्प ए नियमों के प्रति घृणा, विकल्प बी स्वायत्तता, विकल्प सी किशोरावस्थात्मक अक्कड़पन और विकल्प डी परिपक्वता। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है। वह अपने अंदर स्वायत्तता विकसित करने का प्रयास कर रही है। स्वायत्तता का मतलब ही होता है स्वनियंत्रण। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। विकल्प ए है, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विकल्प बी है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। विकल्प सी है, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। और विकल्प डी है, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। विकल्प ए है चलाघात, विकल्प बी है पठन वैकल्य, विकल्प सी है वाक संबंध रोग और विकल्प डी है भाषाघात। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है, भाषाघात अपेज्या। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? विकल्प ए है यह शोधारहित नहीं है। विकल्प बी है विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। विकल्प सी है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। और विकल्प डी है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो संबद्ध नहीं है पूछा गया है, इसलिए सी विकल्प सही होगा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि? विकल्प ए है विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। विकल्प बी यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। विकल्प सी यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। और विकल्प डी यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो हार्वर्ड गार्डनर ने किया गया था ताकि विकल्प ए है राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। विकल्प बी है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। विकल्प सी है विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को प्रेरित किया जा सके। और विकल्प डी है विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके, क्योंकि विद्यालय आकलन आधारित कार्यक्रम है, इसलिए डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? विकल्प ए प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। विकल्प बी किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। विकल्प सी प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। और विकल्प डी स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। अन्य विकल्पों से जो अलग है उसको बताना है, तो डी विकल्प इसमें सही होगा कि स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, क्योंकि बाकी जो तीनों विकल्प हैं प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना और प्रश्नोत्तरी क्विज परिचालित करना, ये शिक्षक द्वारा किए जाएंगे ये तीनों। जबकि स्व आकलन छात्र स्वयं करेगा, इसलिए डी विकल्प जो इससे संबद्ध नहीं है यही पूछा गया है, इसलिए डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? विकल्प ए है क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन, ये मिलान है और इसमें बताना है कि कौन सा ही मिलान है। बी में लिखा है पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाई गई सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? तो इसमें से बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है, इसका आधा नीचे और है इसमें, तो यही डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है तो विकल्प ए है आप उनकी निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारता द्वारा सफल हो सकें? विकल्प ए है आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। विकल्प बी है पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। विकल्प सी है अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। और विकल्प डी है इस बात पर बल देना कि आप उनसे उच्च अपेक्षाएं रखते हैं। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें।
उन्हें अभिप्रेरित करें, उनके विश्वास को जगाएं। इसलिए ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? विकल्प ए आत्मविमोह, विकल्प बी प्रमस्तिष्कघात, विकल्प सी पर अभिघातज तनाव और विकल्प डी न्यून अवधान सक्रिय विकास। इस प्रश्न का सी विकल्प सही है, पर अभिघातज तनाव। अगला प्रश्न है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? विकल्प ए सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, विकल्प बी उपचारात्मक शिक्षण, विकल्प सी विभेदित अनुदेशन और विकल्प डी पारस्परिक शिक्षण। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि विभेद। ए है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, विकल्प बी केवल निरयोग छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, विकल्प सी संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरयोग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर और विकल्प डी विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है कि विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है? विकल्प ए इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, विकल्प बी कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, विकल्प सी अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना और विकल्प डी अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है, निस्सहायता का कारण पूछा गया है, इसलिए ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि विकल्प ए है वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, विकल्प बी मोबाइल फोन चलचित्र कॉमिक्स खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाए, विकल्प सी जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों को वर्णन करें और विकल्प डी घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही होगा कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। अब कार्य करने से मतलब ये नहीं है कि वो बच्चों के कमजोरी वाले क्षेत्र जो हैं उनको दूर किया जा सके और उनमें सुधार किया जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? विकल्प ए अंतर्दृष्टि, विकल्प बी मानसिक प्रारूपता, विकल्प सी मोर्चाबंदी और विकल्प डी निर्धारण। तो समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता ये पूछा गया है, तो अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि मतलब सूझ, परखना, परिज्ञान। तो ये जो अंतर्दृष्टि होती है वो समस्या समाधान को बाधित नहीं करती। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही हैं, वह क्या कर रही हैं? विकल्प ए वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही हैं, विकल्प बी वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही हैं, विकल्प सी वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्वलित कर रही हैं और विकल्प डी वह विद्यार्थियों को समर्थानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही हैं। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है कि वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही हैं, तभी तो बच्चे सारांश लिख पाएंगे, तो उनकी स्वशैली जो है विकसित होगी। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? विकल्प ए है अधिकाधिक सामान्यीकरण, विकल्प बी है सरलीकरण, विकल्प सी है विकासात्मक और विकल्प डी है अत्यधिक अशुद्धता। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है। दोनों बच्चे भाषा सीख रहे हैं, एक अपनी मातृभाषा और दूसरा द्वितीय भाषा सीख रहा है, प्रकार की त्रुटि हो सकती है। अगला प्रश्न है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? विकल्प ए संज्ञान भावना, विकल्प बी तनाव विलोपन, विकल्प सी निष्पत्ति चिंता और विकल्प डी संज्ञान प्रतियोगिता। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है, संज्ञान भावना। अगला प्रश्न है,
एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? विकल्प ए है, यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। विकल्प बी है, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। विकल्प सी है, विद्यार्थियों के भविष्य को विकल्प को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। और विकल्प डी, इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है कि यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक है? विकल्प ए, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। विकल्प बी, अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। विकल्प सी, उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होता है। विकल्प डी, संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति से संबद्ध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहें। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह बड़ा प्रफुल्लित होता है, बड़े नहीं बड़ा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? विकल्प ए है बंडूरा, विकल्प बी है मैस्लो, विकल्प सी है स्किनर और विकल्प डी है पियाजे। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है, मैस्लो। जो अब्राहम मैस्लो थे, उन्हीं का ये मत था कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? विकल्प ए, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षण की संख्या बढ़ा देना। विकल्प बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। विकल्प सी, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। और विकल्प डी, कालांश की अवधि का 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है कि अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। अगला प्रश्न है, परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। विकल्प बी, अपनी बौद्धिकता के साथ सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। विकल्प सी, अपने अध्ययन में कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। और विकल्प डी, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो परिपक्व विद्यार्थी के बारे में बताना है तो बी विकल्प सही है कि अपनी बौद्धिकता के साथ सभी प्रकार के द्वंद्वों का समाधान कर लेते हैं, शीघ्र ही कर लेते हैं। वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकल्प ए है, विकास क्रमिक प्रकार से होता है। विकल्प बी है, विकास निरंतरीय होता रहता है। विकल्प सी है, अलग अलग लोगों में विकास की विभिन्न रूप से होता है। और विकल्प डी है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य कथन को बताना है, इसमें से जो सत्य है वो बताना है। विकल्प गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। विकल्प बी, गोद लिए गए बच्चों को वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। विकल्प बी है, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। और विकल्प डी है, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है। तो ये CDP के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।